माफिया सोचता है बच्चे सस्ते हैं, कम शक होता है, पकड़े गए तो कम सजा मिलती है। 1300 रुपए में 2.5 लाख का माल भिजवाना, इससे आसान और सस्ता क्या हो सकता है? यही सोचकर ये बच्चों को झोंक रहे हैं। जय जोहार, नमस्कार। कल्पना कीजिए, दो छोटे छोटे लड़के, उम्र सिर्फ 13 और 15 साल, भोपाल के रहने वाले। उन्हें उड़ीसा ले जाया गया, जहां उनके शरीर पर, पेट, पीठ और छाती पर टेप से चिपका दिया गया 2.5 लाख रुपए का गांजा। कुल 1300 रुपए दिए गए उन्हें इस काम के लिए। वे गाड़ी बदल बदल कर रायपुर रेलवे स्टेशन से एमपी के रायसेन तक पहुंचाने जा रहे थे। ये गांजा अपने शरीर में चिपका हुआ। रायपुर स्टेशन पर कुछ सजग यात्री गणों और जो स्टैंड वाले रहते हैं ना, उनको थोड़ा शक हुआ कि ये शरीर थोड़ा अटपटा दिख रहा है, तो तुरंत उन्होंने रेलवे पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो बालिग साथी उनके भाग निकले थे। 2 बालिग भी थे उनके साथ जो उनको लेकर आए थे। वो वहां से रफू चक्कर, और ये बच्चे गांजे के साथ अपने शरीर पर गांजे का बोझ लिए वहां पर खड़े रहे और पकड़ लिए गए। अब ये बच्चे बाल संरक्षण गृह में हैं और पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हाल का रायपुर का सच्चा मामला है। आज मैं इसी मुद्दे पर गहराई से बात करूंगी कि कैसे माफिया नाबालिग बच्चों को नशे की तस्करी का सस्ता और आसान माध्यम बना रही है। क्यों हो रहा है ये? कानून क्या कहता है? समाज और सरकार की भूमिका क्या है? और हम नागरिक क्या कर सकते हैं? हम आम नागरिक क्या कर सकते हैं? पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे समाज की चिंता है। आपको मैं याद दिला दूं कि कुछ महीने पहले ही रायपुर के मरीन ड्राइव पर एक नाबालिग लड़की घूम घूम कर गांजा बेचते पकड़ी गई थी। एक तरफ छोटे स्तर पर पेडलिंग, दूसरी तरफ शरीर पर बांधकर बड़े लेवल की सप्लाई। दोनों ही मामलों में बच्चे शोषण का शिकार हो रहे हैं। माफिया सोचता है बच्चे सस्ते हैं, कम शक होता है, पकड़े गए तो कम सजा मिलती है। 1300 रुपए में 2.5 लाख का माल भिजवाना, इससे आसान और सस्ता क्या हो सकता है? यही सोचकर ये बच्चों को झोंक रहे हैं। बच्चों का शोषण इस पूरे सिंडिकेट का सबसे घिनौना और दर्दनाक पहलू। माफिया बच्चों को सिर्फ सामान की तरह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उन्हें सिस्टमैटिकली तोड़कर अपना गुलाम बना लेते हैं। भर्ती, सबसे पहले तो भर्ती, शिकार को फंसाना। माफिया गरीब परिवारों, स्ट्रीट चिल्ड्रन, अनाथ बच्चों और स्कूल ड्रॉपआउट्स को मुख्य टारगेट बनाते हैं। झूठे वादे किए जाते हैं कि अच्छी नौकरी मिलेगी, 5-10 हज़ार रुपए महीने मिलेंगे, शहर घुमाएंगे, अच्छा खाना कपड़ा मिलेगा। कई बार परिवार को भी थोड़े पैसे देकर बच्चों को काम पर भेज दिया जाता है। बच्चे की उम्र 10 से 16 साल के बीच होती है, क्योंकि इस उम्र में वे इनोसेंट दिखते हैं और आसानी से मान भी जाते हैं कोई भी काम करने को। ट्रांसपोर्ट और ट्रेनिंग, ये इसका दूसरा पहलू है शोषण का। धीरे धीरे फंसाते हैं बच्चों को। पहले दूसरे राज्य ले जाया जाता है, जैसे उड़ीसा से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। यहाँ उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। शुरू में छोटी छोटी खेपें दी जाती हैं। 1-2 किलो गांजा बांध कर ले जाना सिखाया जाता है उनको, और ये भी सिखाया जाता है कि शरीर पर टेप से कैसे चिपकाना है। गंध रोकने के लिए प्लास्टिक की कई लेयर्स लगाई जाती है टेप की, जैसे आप ये तस्वीर में देख सकते हैं इनकी कितनी लेयर्स लगी हुई है, छाती से लेकर पेट तक, और पीठ का हिस्सा तो मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रही। पुलिस चेकिंग में कैसे नॉर्मल व्यवहार करना, गाड़ी बदलने के तरीके, धीरे धीरे ये खेप बढ़ाई जाती है। शारीरिक शोषण भी होता है, शरीर को हथियार बनाना। रायपुर वाले मामले की तरह शरीर पर, पेट, पीठ, छाती, जांघों पर टेप से गांजा चिपकाया जाता है। घंटों ट्रेन या बस में खड़े रहना, भूखे प्यासे सफर करना, पेशाब शौच रोकना पड़ता है। कई बार महिलाएं खुद बच्चों को म्यूल बना लेती हैं। उदाहरण बता दूं आपको, भोपाल में 14 साल के लड़के की अपनी मां ने ही गांजा तस्करी में उसे शामिल कर दिया। वो बच्चे को उड़ीसा ले जाती थी और गांजा सप्लाई करवाती थी। मानसिक और भावनात्मक शोषण भी किया जाता है। मन तोड़ना, डर का माहौल बनाया जाता है। परिवार को मार देंगे, पुलिस को बता दिया तो जेल हो जाएगी, अब तू हमारे साथ है। कई बार बच्चे को खुद नशा करवाकर आदी बनाया जाता है ताकि वो भाग न सके। बच्चा धीरे धीरे कैरियर बन जाता है। बार बार खेप ले जाना, छोटे बच्चों को भर्ती करना और माफिया का हिस्सा बन जाता है। मतलब जो काम वो किया करता था वो और लोगों को रिक्रूट कर सकता है और बच्चों को।
बड़े अपराधों में धकेल दिया जाता है बच्चों को। अपराधी बनाना, एक बार फंस जाने के बाद बच्चा सुधार गृह से फरार होकर और भी गंभीर अपराधों में शामिल हो जाता है। आपसी हिंसा, बलात्कार, लूट और यहां तक कि कत्ल। एनसीआरबी डेटा के अनुसार जुवेनाइल अपराधों में हिंसक केस बढ़ रहे हैं और जो आंकड़े चौंकाने वाले हैं वो भी जान लीजिए। एनसीआरबी 2023 बच्चों के खिलाफ कुल 1,77,335 अपराध दर्ज हुए, जो 2022 की तुलना में 9.2% ज्यादा है। इनमें ट्रैफिकिंग, जबरन मजदूरी और नशीले पदार्थों से जुड़े केस शामिल हैं। यूएनओडीसी और एनसीपीसीआर रिपोर्ट्स, दुनिया भर में ट्रैफिकिंग विक्टिम्स में 1/3 बच्चे हैं। भारत में बच्चे ड्रग ट्रैफिकिंग में इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वे सस्ते, कम शक वाले और कानूनी सुरक्षा का फायदा उठाया जा सकता है। हालिया केस महासमुंद छत्तीसगढ़ का 17 साल के जुवेनाइल के साथ 45 किलो गांजा करीब 6.5 लाख रुपए का मिला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेल खारिज कर दी। सुवर्णपुर ओडिशा का केस, जहां तस्कर महिलाओं और बच्चे को परिवार बनाकर शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। भोपाल का केस, जहां मां ने 14 साल के बेटे को गांजा की तस्करी में म्यूल बनाया। मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव बहुत बुरा होता है। शारीरिक प्रभाव ये कि कुपोषण, थकान, बीमारी, ड्रग एडिक्शन, शरीर पर चोट के निशान, मानसिक बीमारी, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, गहरा डिप्रेशन, इतने अवसाद में चले जाना कि आत्महत्या की कोशिशें तक बच्चे करने लग जाते हैं। और अपराधी बनने का चक्र अगर खुल गए, अपराध करने का कोई डर नहीं रहा, तो बड़े अपराधी बनने का चक्र शुरू हो जाता है। शिक्षा से हमेशा के लिए छूट जाते हैं, परिवार से अलगाव हो जाता है, भविष्य में रोजगार नहीं मिलना और पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण जारी रहना। गांजा तस्करी का एक काम कर दिया तो आगे की पीढ़ी भी वही करेगी। समझ रहे हैं ना आप? कोविड-19 के बाद स्ट्रीट चिल्ड्रन की संख्या बहुत बढ़ी। कई शहरों में ट्रैफिकिंग के केस 68% तक बढ़ गए। माफिया बच्चों की वल्नरेबिलिटी यानी गरीबी, टूटे परिवार, शिक्षा की कमी और देखरेख के अभाव का पूरा फायदा उठाते हैं। ये बच्चे कोई अपराधी नहीं हैं, बल्कि शोषण के शिकार हैं। उन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कानून क्या कहता है ये भी समझ लीजिए। भारत में बच्चों को नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल करने के खिलाफ 2 मुख्य कानून हैं। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 और एनडीपीएस एक्ट 1985। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 78 बहुत स्पष्ट है। इसमें लिखा है कि जो कोई भी बच्चे को किसी नशीले पदार्थ की वेंडिंग, पेडलिंग, कैरिंग, सप्लाई या स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करता है, उसे 7 साल तक की सख्त कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा धारा 77 में कहा गया है कि अगर कोई बच्चे को नशीला पदार्थ देता है या देने का कारण बनता है तो भी यही सजा लागू होती है। ये धाराएं खासतौर पर उन बड़े माफिया और ट्रैफिकर्स के खिलाफ हैं जो बच्चों को म्यूल या कैरियर बनाकर इस्तेमाल करते हैं। रायपुर वाले मामले में ठीक यही धारा लागू होगी। एनडीपीएस एक्ट के साथ ये कैसे जुड़ता है? जब बच्चे पकड़े जाते हैं तो एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज होता है, लेकिन जेजे एक्ट की प्राथमिकता रहती है। बच्चे 2 कैटेगरी में आते हैं। चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब जिनका शोषण हो रहा है। चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो खुद अपराध में शामिल पाए जाते हैं। कानून का मूल मकसद सजा नहीं, सुधार और पुनर्वास है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बच्चे की उम्र, परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता देखकर फैसला लेती है। 16 से 18 साल के बच्चों को कुछ हीनियस ऑफेंस में वयस्क की तरह ट्रायल भी किया जा सकता है, लेकिन ड्रग पेडलिंग में आमतौर पर रिहेबिलिटेटिव अप्रोच ही अपनाई जाती है। समस्या क्या है? समस्या तो है ना, सुनवाई की बेहद धीमी रफ्तार, केस सालों साल चलते रहते हैं, कम कन्विक्शन रेट, बड़े माफिया अक्सर बच जाते हैं, नेटवर्क तक पहुंचना मुश्किल रहता है, बच्चे सिर्फ छोटे लिंक होते हैं, असली सरगना छुपे रहते हैं। उम्मीद है कि रायपुर कमिश्नरेट, जीआरपी मिलकर ऐसे सरगना को ढूंढ निकाले और इन बच्चों के साथ न्याय हो जिनके पीठ पेट में बांधकर गांजा छोड़ दिया गया। एनडीपीएस एक्ट की सख्ती और जेजे एक्ट के रिहेबिलिटेटिव स्वभाव में कभी कभी टकराव भी देखा जाता है, लेकिन जो शोषण करते हैं उनके लिए सजा कड़ी होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? समाज, सरकार और हम आम नागरिक तीनों की भूमिका बहुत अहम है।
समाज आज क्या झेल रहा है? नाबालिग बच्चों की हिंसा अब आम बनती जा रही, आम बात हो गई। बाल सुधार गृहों में आपसी मारपीट, कर्मचारियों पर हमले, सुधार गृह से फरार होना, नाबालिग लड़कियों पर बलात्कार और यहां तक कि सामूहिक हत्याओं में शामिल होना, ये खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन इस सारी हिंसा जड़ से नहीं बल्कि ऊपर की पत्तियां हैं। असली जड़ क्या है? असली जड़ है गहरी गरीबी, शिक्षा की कमी और स्कूल ड्रॉप आउट, परिवारों का टूटना, माता पिता का अलग रहना, शराब, बेरोजगारी, झगड़े। शहरों में बढ़ते स्ट्रीट चिल्ड्रन भी। कोविड के बाद बिगड़ी आर्थिक स्थिति, जब बच्चा भूखा है, बेघर है और बिना किसी देखरेख के सड़क पर घूमता है तो नशे का माफिया उसे आसान शिकार बना लेता है। सरकार को क्या करना चाहिए? ये व्यवहारिक सुझाव मैं यहाँ रख रही हूँ। सरकार के पास कई योजनाएं हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन कमजोर दिखता है। जरूरत है स्ट्रीट चिल्ड्रन की नियमित मैपिंग और प्रोटेक्शन। हर शहर और जिले में स्ट्रीट चिल्ड्रन की गणना, उनके लिए मोबाइल काउंसलिंग यूनिट और तुरंत बाल संरक्षण गृह में शिफ्ट करने की व्यवस्था। कई मायनों में ये चीजें हो भी रही हैं। चाइल्डलाइन 1098 को और मजबूत बनाना, गांजा उत्पादन वाले संवेदनशील इलाकों में खास निगरानी करना, उड़ीसा के मलकानगिरी, गजपति, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र या बॉर्डर वाले इलाके, मध्य प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में पुलिसिंग तेज करना, एनसीबी और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर नियमित छापेमारी और इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये भी कई मायनों में देखा जा रहा है लेकिन और जरूरत है सख्ती की। स्कूलों में एंटी ड्रग शिक्षा कार्यक्रम, एनसीईआरटी के साथ मिलकर हर स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक अनिवार्य एंटी ड्रग एंड एंटी ट्रैफिकिंग एजुकेशन। बच्चों को बताना कि कैसे ट्रैफिकर्स उन्हें फंसाते हैं। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग केस के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। हर जिले में ऐसे केसों के लिए अलग बेंच। 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य। रिहेबिलिटेशन और स्किल डेवलपमेंट। सुधार गृहों में सिर्फ रखना नहीं बल्कि बच्चों को पढ़ाई, वोकेशनल ट्रेनिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देना ताकि वे दोबारा अपराध के जाल में न फंसे। ये हो भी रहा होगा लेकिन कमी कहां है, इसको देखना जरूरी है। अब हम आम नागरिक क्या कर सकते हैं? कानून और सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक हम जागरूक ना हो। शक होने पर तुरंत रिपोर्ट करें। रायपुर रेलवे स्टेशन पर जिन यात्रीगणों ने या स्टैंड वालों ने शक किया और पुलिस को सूचना दी, उन्होंने 2 बच्चों की जिंदगी बचा ली। आप भी ट्रेन, बस स्टैंड, बाजार या मोहल्ले में किसी बच्चे के संदिग्ध व्यवहार पर आंखें बंद ना करें। चाइल्डलाइन 1098 पर कॉल करें। ये 24 घंटे चलने वाली फ्री हेल्पलाइन है। एक कॉल से बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। पुलिस हेल्पलाइन 100 या 112 या रेलवे पुलिस 139 पर तुरंत सूचना दें। अपने आसपास जागरूकता फैलाएं। परिवार, पड़ोस, स्कूल, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाएं। अपने बच्चों को भी सिखाएं कि अजनबी के पैसे या नौकरी के लालच में ना फंसें। स्थानीय एनजीओ और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से जुड़ें। छोटे छोटे स्तर पर आप मदद कर सकते हैं। अगर हम आज एक बच्चे को बचाते हैं तो कल पूरा समाज बच जाएगा। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उन्हें नशे का गुलाम बनाना राष्ट्र से गद्दारी है। रायपुर का केस हमें चेतावनी दे रहा है। अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारे अपने बच्चे इस जाल में फंस सकते हैं। आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या सरकार को और सख्त कानून बनाने चाहिए? लोकल एनजीओ, पुलिस या चाइल्डलाइन से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर और वीडियो में लाती रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। सुरक्षित रहिए, बच्चों को भी सुरक्षित रखिए। जय छत्तीसगढ़।